अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, बात चल रही थी 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी की। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई जिनकी फ़हरिस्त ही बहुत बड़ी थी, और उन लड़ाइयों में बेशुमार मुसलमान शहीद हुए जिनकी न तो तादाद मालूम हो सकी और ना ही उनके नाम मालूम हो सके। और फिर उसके बाद हमने तज़किरा पढ़ा शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह का, और फिर उसके बाद हमने तज़किरा पढ़ा शहीद तीतू मीर उर्फ़ तीतू मियाँ का। हमारा आज का उन्वान है गद्र के शहीद मुसलमान। आइए इसे पढ़ते हैं। गद्र के शहीद मुसलमान। कुल हिंदुस्तान में एक ही दिन यानी 31 मई 1857 ईस्वी को गद्र कर देने की तारीख़ मुकर्रर की गई थी, लेकिन कुछ ख़ास वजूहात की बिना पर मेरठ छावनी की पलटनों ने 10 मई 1857 ईस्वी को ही गद्र शुरू कर दिया था। जब गद्र शुरू ही हो गया तो दीगर मकामात की फ़ौजों ने भी मुकर्ररा तारीख़ से कबल कहीं बाद में बहरहाल गद्र शुरू कर दिया। तमाम बागियों ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अपना सिपहसालार बनाया, क्योंकि उन तमाम बागियों का कोई सरदार होना भी ज़रूरी था। बहादुर शाह ज़फ़र सिर्फ बराए नाम बादशाह थे। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर रखा था और बादशाह के तमाम शाही इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए थे। ताहम बागियों ने उनको ही अपना कमांडर इन चीफ़ माना था। सब बागी प्रोग्राम के मुताबिक दिल्ली में जमा होने लगे थे। बाद में उन बागियों ने उनकी हुकूमत फिर कायम करा दी थी और उन्होंने बागी अफवाज की कमान भी संभाल ली थी, यानी बहादुर शाह ज़फ़र ने। उन बागी फ़ौजियों में मुसलमान भी कसीर तादाद में थे, जिन्होंने अपने प्यारे वतन के लिए गुमनाम शहादत दी थी। तारीख़ में उनकी तादाद नदारद है, यानी कि मालूम ही नहीं वो कितनी बड़ी तादाद में थे और वो कौन लोग थे, लेकिन मुसलमान भी कसीर तादाद में थे, बहुत बड़ी तादाद में थे जैसा लिखा हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है एक बहुत बड़ी फ़हरिस्त है, लड़ाइयों की फ़हरिस्त है कि वो जो फ़ौजें निकली थीं और जिन फ़ौजों ने बगावत की थी और बहादुर शाह ज़फ़र के पास गई थी, उनकी एक तफसीली फ़हरिस्त दी गई है नंबर शुमार के तहत। मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर देकर कहाँ से फ़ौजें गई थी और दिल्ली पहुँचने की तारीख़ क्या है, रेजिमेंट का नाम क्या था, पैदल थे या घुड़सवार थे, वो फ़ौजें पैदल थीं या घुड़सवार थीं, वो भी बताया गया है। उनके पास तोप खाने कितने थे, उनमें तोपें कितनी थीं, ये दी गई हैं। उसके बाद है दीगर कैफियत, उनकी हालत क्या थी। आइए इसे देख लेते हैं। पहले नंबर पर है कि फ़ौज कहाँ से गई थी, मेरठ से गई थी। दिल्ली पहुँचने की तारीख़ इस फ़ौज की थी 11 मई 1857 ईस्वी, और इस रेजिमेंट का नाम था तीसरी, यानी ये तीसरी रेजिमेंट थी। पैदल या घुड़सवार, 2 पैदल थे और 11वीं 20वीं लिखा हुआ है। उसके बाद तोपखाना इनके पास नहीं था। दीगर कैफियत क्या है, सबसे पहले यही फ़ौज पहुंची थी। दूसरे नंबर पर कौन सी फ़ौज थी, दिल्ली की, और ये भी 11 मई 1857 ईस्वी को ही दिल्ली पहुंची थी। रेजिमेंट का नाम क्या था, 38 54 और 74। पैदल थे या घुड़सवार, 3 पैदल थे। तोपखाना इनके पास 6 तोपें थीं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है झांसी की फ़ौज, और ये दिल्ली पहुंची कब थी, 11 जून 1857 ईस्वी को ही, और रेजिमेंट का नाम था चौथी मिली जुली, ये फ़ौज मिली जुली थी। उसके बाद लिखा हुआ पैदल या घुड़सवार, तो 1 पैदल थे और इसमें 400 सिपाही थे, 400 ही है शायद, जी 400 है गालिबन, साफ नज़र नहीं आ रहा है। तोपखाना इनके पास भी नहीं था और इनकी दीगर कैफियत नहीं लिखी हुई है। उसके बाद चौथे नंबर पर है मथुरा की फ़ौज, और ये पहुंची थी कब दिल्ली, 5 जून 1857 ईस्वी को। और इस रेजिमेंट का नाम था 44वीं। पैदल या घुड़सवार, तो ये 500 थे, वो भी सवार थे, 500 सवार थे। उसके बाद 5वें नंबर पर है लखनऊ की फ़ौज, यानी ये लखनऊ से गई थी ये फ़ौज। और दिल्ली कब पहुंची थी, दिल्ली पहुंचने की तारीख़ है 20 जून 1857 ईस्वी। रेजिमेंट का नाम था मिली जुली, और इसमें पैदल या घुड़सवार क्या क्या थे, ये दिया हुआ है कि 550 पैदल थे और 500 सवार थे। इसमें भी तोपखाना और दीगर कैफियत नहीं दी गई है। उसके बाद है छठे नंबर पर नसीराबाद से जो फ़ौज गई थी, और दिल्ली पहुंचने की इनकी तारीख़ थी 19 जून 1857 ईस्वी।
और रेजिमेंट का नाम क्या था? ग्वालियर और मालवा की पलटन। पैदल या घुड़सवार तो 500 सवार थे। इनके पास तोपखाना था कि नहीं? तो 6 तोपें थीं इनके पास, यानी इनके पास तोपखाना था। और दीगर कैफियत इसमें भी नहीं दी गई है। 7वें नंबर पर है जालंधर से जो फौज गई थी वो, और ये कब पहुंची थी दिल्ली? 22 जून 1857 ईस्वी को। और रेजिमेंट का नाम क्या था? लाइफ इन्फेंट्री। और घुड़सवार थे या पैदल? तो 280 थे पैदल। और इनके पास तोपखाना था कि नहीं? तो इनके पास एक तोप थी। और ये 280 है कि 380? गालिबन ये तो दिख रहा है 280 ही। और 8वें नंबर पर है फिरोज़पुर की जिससे जो फौज गई थी, और दिल्ली पहुंचने की तारीख़ क्या है? तो 24 जून 1857 ईस्वी। रेजिमेंट का नाम क्या था? तो 54-57, 54वीं या 57वीं, इस तरह भी कह सकते हैं। पैदल थे या घुड़सवार? तो 100 पैदल थे, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। और तोपखाना इनके पास था कि नहीं? तो उसमें खाली है, यानी कि इनके पास तोपखाना नहीं रहा होगा। दीगर कैफियत क्या है? ये बग़ैर हथियार के थीं, इनके पास हथियार ही नहीं था। और उसके बाद है 9वें नंबर पर बरेली की फ़ौज। बरेली से जो फ़ौज गई थी, दिल्ली पहुंचने की तारीख़ क्या है? 18 जुलाई 1857 ईस्वी। रेजिमेंट का नाम क्या था? मिले जुले, यानी ये भी मिले जुले थे। पैदल या घुड़सवार? तो ये सारे के सारे पैदल थे। तोपखाना था कि नहीं इनके पास? 6 तोपें थीं इनके पास। दीगर कैफियत क्या है? 35 हाथी थे, 400 बैलगाड़ियाँ थीं, ऊँट पालकियाँ भी थीं। उसके बाद 10वें नंबर पर है झांसी की फ़ौज। 6 और 25 जुलाई 1857 ईस्वी को ये दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली पहुंचने की इनकी तारीख़ है। और रेजिमेंट का नाम क्या था? 14वीं। और पैदल थे या घुड़सवार? सवार और पैदल दोनों थे। तोपखाना था कि नहीं इनके पास? 3 तोपें थीं। दीगर कैफियत क्या है? इनके पास 2 हाथी थे। उसके बाद 11वें नंबर पर है ग्वालियर की फ़ौज, जो ग्वालियर से गई थी। दिल्ली पहुंचने की तारीख़ क्या थी? 2 जून 1857 ईस्वी। और रेजिमेंट का नाम क्या है? ग्वालियर पलटन। और पैदल थे या घुड़सवार? तो 400 सवार थे। और उसके बाद तोपखाना और दीगर कैफियत नहीं दी गई है। 12वें नंबर पर है नीमच से जो फौज गई थी, और दिल्ली पहुंचने की तारीख़ है इनकी 31 जुलाई 1857 ईस्वी। और रेजिमेंट का नाम क्या है? 57-72, 57 और 72। पैदल थे या घुड़सवार? तो बंगाल के सवार 46 पैदल, 46 या 40 या 47 ऐसे कुछ है, 40 है शायद, 40 या 47 कुछ तो है। और उसके बाद है ग्वालियर और कोटा। इनकी कैफियत क्या थी? नहीं, तोपखाना इनके पास था कि नहीं? तो 9 तोपें थीं और 10 हाथी थे इनके पास। उसके बाद 13वें नंबर पर है बनारस से जो फौज गई थी। दिल्ली पहुंचने की तारीख़ थी 6 अगस्त 1857 ईस्वी। और इनकी रेजिमेंट का नाम क्या था? लुधियाना की सिख फ़ौज। पैदल थे या घुड़सवार? तो 300 पैदल थे, 200 सवार थे। 14वें नंबर पर है अलीगढ़ की फ़ौज, जो अलीगढ़ से गई थी। और इनकी दिल्ली पहुंचने की तारीख़ क्या थी? 12 जून 1857 ईस्वी। और इनकी रेजिमेंट का नाम क्या था? ये दिया ही नहीं गया है। और पैदल थे या घुड़सवार? तो एक पैदल फ़ौज थी। 15वें नंबर पर है आगरा से जो फौज गई थी। कब पहुंची थी दिल्ली? 12 जून 1857 ईस्वी को। इनका भी रेजिमेंट का नाम नहीं दिया गया है। 2 पैदल फ़ौजें थीं, पैदल ये जो घुड़सवार का जो खाका दिया गया उसमें। और फिर इनके पास ये कितने घुड़सवार थे, कितने पैदल थे, तो ये नहीं बताया गया है। हाँ, कैफियत में ये दिया गया है कि बग़ैर असलिहा के थे, यानी इनके पास हथियार नहीं था। 16वें नंबर पर है रोहतक की फ़ौज, जो रोहतक से गई थी। और दिल्ली पहुंचने की तारीख़ है 14 जून 1857 ईस्वी। इस रेजिमेंट का नाम भी नहीं दिया गया है। सवार थे या पैदल? तो इसमें दिया गया है एक रेजिमेंट पैदल। और उसके बाद ना तोपखाना बताया गया है और ना ही दीगर कैफियत, यानी इनके पास नहीं रहा होगा तोपखाना है, तोप उनके पास नहीं रही होगी। और उसके बाद 17वें नंबर पर है झज्जर से जो फौज गई थी। दिल्ली पहुंचने की तारीख़ 1857 ईस्वी की 18 मई थी। और रेजिमेंट का नाम इसमें भी नहीं दिया गया है। पैदल थे या घुड़सवार? तो 300 सवार थे। और दीगर कैफियत और तोपखाना इसमें भी नहीं है। 18वें नंबर पर है बादशाह के ज़रिए जो भर्ती की गई थी, वो फ़ौजें जो थीं वो गई थीं।
निकली थी। और कब पहुंची थी दिल्ली? 13 जून 1857 ईस्वी को। और इस रेजिमेंट का नाम भी कुछ नहीं बताया गया है। और कब ये पैदल थे या घुड़सवार थे? तो उसमें 400 सवार थे, 1600 पैदल थे जी। और उसके बाद तोपखाना या कैफियत दीगर जो रहती है, दूसरी हालत जो रहती है, वो नहीं बताई गई है। और फिर उसके बाद है 19वें नंबर पर अमराद बहादुर दूधे खां के लड़के। 7 अगस्त 1857 ईस्वी को यह फ़ौज दिल्ली पहुंची थी। ये लोग जो थे, इनके जो लड़के, वो दिल्ली पहुंचे थे 7 अगस्त 1857 ईस्वी को। और इनकी रेजिमेंट का नाम भी नहीं दिया गया है। और फिर ये पैदल थे घुड़सवार, तो 40 सवार थे और 1000 पैदल थे। और इनका तोपखाना और दीगर कैफियत नहीं दी गई है। और फिर 20वें नंबर पर है इलाहाबाद से जो फौज गई थी और दिल्ली पहुंचने की तारीख 27 जून 1857 ईस्वी। और इस रेजिमेंट का नाम क्या था? ये 16वीं रेजिमेंट थी। और सवार थे या पैदल थे? तो 100 सवार थे, 100 सवार थे। और इनके पास तो खाना था या नहीं, तो इसमें कुछ नहीं दिया गया है, ये खाना खाली है। और इसी तरह दीगर कैफियत इनकी क्या है, वो भी खाली है, नहीं बताया गया है। उसके बाद एक नोट दिया गया है। नोट में थोड़ी सी तफसील दी गई है कि कितनी फ़ौजें आ चुकी हैं, कितनी नहीं आई हैं, मतलब कितनी फ़ौजों के नाम जिक्र किए गए हैं इसमें। और बहुत हो सकता है बहुत सारी छूटियाँ कि नहीं छूटी हैं, सारी का जितनी थी सबका तज़किरा किया गया है, या कुछ छूट भी सकती हैं, ऐसा कुछ इम्कान है क्या, तो बताया गया है। नोट में क्या लिखा हुआ है? बहुत से नाम छूट गए हैं। कुल तादाद इस तरह है: 30 तोपें थीं, 40,000 सवार थे और 12,000 पैदल थे। 100 सवार और 3,000 पैदल ऐसे भी थे जो आज़ाद थे। उन सब पैदल और सवारों में कितने लोग शहीद हुए, इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन उनमें काफ़ी मुसलमान थे। यानी ये जो फ़ौजों की इतनी बड़ी फ़हरिस्त दिखाई गई है, उसी की मुख्तसर तफसील और वजाहत की गई है नीचे नोट में कि तादाद क्या निकलती है। 30 तोपें निकलती हैं, 40,000 सवार थे टोटल और 12,000 पैदल थे। 100 सवार और 3,000 पैदल ऐसे थे जो आज़ाद थे, वो यानी वो आज़ाद तरीके से आए थे, आज़ाद तरीके से वहाँ पहुँचे थे। और इसमें कितने लोग शहीद हुए, कितने सवार और कितने पैदल, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि उनमें जो मुसलमान थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल का हमारा उन्वान रहेगा आखिरी मुग़ल बादशाह की शहादत। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।